हेलो साथियों, छात्रों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 का गणित है, एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत जो है पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है। आओ देखो वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्यारे छात्रों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक अवश्य देखें। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। देखो ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें दिया हुआ है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में इस संख्या रेखा पर दिखाया गया है। ये एक संख्या रेखा है। देखिए इस संख्या रेखा पर जो है इस संख्या रेखा पर जो है सभी बिंदु दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मानते हैं जीरो से जब हम इधर चलते हैं तो हमारे पास +5, 10, 15, 20 और ये 25 है। बाईं ओर आपका -5, -10। अब ये संख्या रेखा पर जो है अलग अलग स्थानों के टेम्परेचर, अलग अलग स्थानों के तापमान दिए हुए हैं। जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, इन सब के तापमान दिए हुए हैं। अब देखो लाहौल स्पीति जो है वो आपके पास कितना हो गया, श्रीनगर कितना है, देखो 0 से शुरू करते हैं, 1, 2, तो ये जो आ गया ये आ गया -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही लाहौल स्पीति का देखो 5 से शुरू करो, 6, 7, 8, इसका हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। शिमला का जो है देखो 5 पे है पूरे, तो ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी जो है 15 से 1 कम है, यानी कि ये हो गया आपके पास 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेंगलोर का है 20 से आगे 1, 2, 22, तो भी हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब जो तापमान दिया हुआ है प्लस में वो अधिकतम है और जो माइनस में दिया हुआ है वो कम होता है। माइनस के स्थान जो है वो ठंडे हैं और जो प्लस का तापमान जितना अधिक है वो उतना ही गर्म स्थान है। अब देखो ये संख्या रेखा पर सभी तापमान दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है, नंबर ए, सभी स्थानों का तापमान हमें लिखना है। सभी स्थानों के तापमान देखो, सबसे पहले लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, चौदह डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर, बाईस डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो है प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है। हमने सभी स्थानों का तापमान याद करना है। सभी स्थानों का तापमान हमारे पास हो गया, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, शिमला -5 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस और ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 से शुरू करते हैं, जी छोटे छोटे पॉइंट लगे हुए हैं। ये इधर के माइनस में 1, 2, तो ये -2 हो गया। फिर 5 के आगे 6, 7, 8, ये -8 हो गया। 0 से इधर चलते हैं, ये आपके पास 5 शिमला का हो गया। फिर देखो ये 15 है, 15 से 1 कम है, 14, 14 आपका ऊटी का हो गया। ऐसे 20 से आगे 1, 2 चलते हैं तो ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस आपका बेंगलोर का हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट। अब देखो बी में लिखना है सबसे गर्म व सबसे ठंडे तापमानों में अंतर। और देखो सबसे गर्म तापमान किसका था, बेंगलोर का था। ये ऊपर दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे गर्म है बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। इनका अंतर यानी कि माइनस का 8। अब देखिए माइनस और माइनस आपके पास हो गया प्लस, ये हो गया 22 + 8,
बराबर ये आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म व सबसे ठंडे तापमानों में सबसे ठंडे स्थान के जो तापमान है उसमें अंतर आपका आ गया 22 माइनस माइनस का 8, ही हो गया 22 प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सी पार्ट चलता है। सी में दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट दिया हुआ है सी पार्ट, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर। देखो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस और माइनस श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपके पास -8 और +2 बराबर ये आ गया -6 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में -6 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। अब देखिए इसका डी पार्ट। डी पार्ट में दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग, देखो शिमला और श्रीनगर, शिमला का जो तापमान है वो है 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस श्रीनगर का जो तापमान है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5 - 2 बराबर ये आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है कि शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। अब देखो शिमला का तापमान क्या है, शिमला का तापमान वह है 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसका दोनों का योग जो है शिमला के तापमान से देखो 3 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो छोटा है, 5 डिग्री सेल्सियस थे, तो इसलिए क्या है तापमान इसका कम है, ये है हाँ कम है। अब ये बताना है क्या यह श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखो यही बताना है क्या यह श्रीनगर के तापमान से कम है। अब श्रीनगर का तापमान हमारा कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये इससे कम नहीं है क्योंकि -2 जो है वो छोटा है 3 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए यह श्रीनगर से कम नहीं है। इसमें लिख देंगे कि यह श्रीनगर से कम नहीं है, यानी कि इसका दोनों के योग का तापमान जो है वो श्रीनगर के तापमान से अधिक है, अर्थात श्रीनगर का जो तापमान है वो कम है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि यह श्रीनगर के तापमान से कम है, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि श्रीनगर का कम है। अब ये हो गया आपका डी पार्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, देखिए भी है प्रश्न नंबर 2, किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए गए। यानी कि जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है उसमें अगर किसी ने सही आंसर दिया तो उसे प्लस में अंक दिए गए, और अगर गलत आंसर दिया तो उसके अंकों में से कुछ अंक काट लिए गए। तो उसने जो है सही और गलत प्रश्नों के उत्तर देने में जो है 25 प्लस का है, 5 माइनस का है, 10 माइनस का है, 15 प्लस का है और 10 प्लस का है, ये अंक प्राप्त किए। तो हमें लास्ट में ये बताना है कि उसने सभी अंकों का योग यानी कि कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो हमें निकालना है अंकों का योग। ये है प्रश्न नंबर 2। अंकों का योग निकालते टाइम जो है सबको जोड़ देते हैं, 25 प्लस -5 प्लस -10 और +15 और +10। देखो 25 प्लस का है, 5 माइनस का है, 10 माइनस का है, दोनों जुड़ के हो गए -15 और ये है +15 और +10।
तो इस तरीके से जो है -15 से जो है प्लस का 15 कट गया, ये 25 और 10 35। तो कुल अंक जो है उसने 35 प्राप्त किए, क्योंकि कुछ अंक तो हैं जिसका सही उत्तर दिया में धनात्मक है, जैसे 25 है, 15 है, 10 है, धनात्मक हो गए, प्लस के हो गए। और जो गलत आंसर दिया जैसे -5 -10 ये कट गए, अर्थात धनात्मक अंक ये आपके पास 25 15 और 10, इनको जोड़ने के बाद में 10 और 5 जो कटे ये इसमें से माइनस हो गए, तो उसने अंक जो प्राप्त किए वो अंक 35 अंक प्राप्त किए। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को तापमान क्या था? बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? अब देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि सोमवार को। ये था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मंगलवार को 2 कम हो गया, मंगलवार को कम हो गया, कितना हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को तापमान कितना होया? मंगलवार को तापमान देखो, मंगलवार को कितना हो गया? -5 डिग्री सेल्सियस था, -2 और कम हो गया, तो ये हो गया -60 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि सोमवार को था -5 और मंगल को जो है -2 और कम हो गया, तो ये मिलाकर हो गया -5 -2 -60 डिग्री सेल्सियस। अब आगे कहा इसने कि बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, बुधवार को बढ़ा, चार डिग्री सेल्सियस बुधवार को बढ़ गया, तो बुधवार का तापक्रम कितना था? देखो -60 डिग्री सेल्सियस था मंगलवार का, और प्लस बुधवार में 4 बढ़ गया, तो 7 में 4 जाकर ये बच गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से बुधवार का तापमान आपका -3 डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार का तापमान हमारा -60 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरीके से जो है आपने इन क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हवाई जहाज जो समुद्र तल से 5000 की मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब हवाई जहाज से 1200 मीटर नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी तैरती है। हवाई जहाज जो है उस पनडुब्बी के बिल्कुल ऊपर है। जैसे यहाँ पे पनडुब्बी है, हवाई जहाज ये है समुद्र तल से, इसकी जो ऊंचाई है ये ऊपर, ये है 5000 मीटर, और यहाँ से जो है पनडुब्बी की जो ऊंचाई है समुद्र तल से नीचाई जो है नीचे समुद्र में जो तैर रही वो है 1200 मीटर। तो इस प्रकार से हवाई जहाज से और पनडुब्बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। अब देखो हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज की ऊंचाई वो है 5000 मीटर। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई 5000 मीटर है, और समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी की गहराई, पनडुब्बी वो 1200 मीटर नीचे है। तो दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है, यानी कि हवाई जहाज जो है पनडुब्बी से कितने ऊपर है। दोनों के बीच की दूरी
तो 5000 मीटर तो ऊपर है और प्लस समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। तो दोनों को जोड़ने के बाद में ये आ गया 5 और 6200 मीटर। तो ये जो है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी आ गई, यानी कि हवाई जहाज जो है पनडुब्बी से 6200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप जो है इन क्वेश्चनों को करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे अगले के प्रश्न समझाते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।